अब यहाँ पर जो जो एक एक हर्फ होगा उसके बारे में हम आपके सामने बयान करेंगे। या का लफ्ज उमूमन जो इस्तेमाल होता है वो निदा के लिए इस्तेमाल होता है, किसी बात के मुखातिब करने के लिए, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए। और ये इस तरीके से हम उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई ज़रा बात सुनो, ओए, अगर कोई अपने से छोटे वाला है उसको, ओए इधर आ जाओ, अबे इधर आ जाओ। ठीक है, पंजाबी में भी इस तरीके से कोई बात कर रहे थे, ओए भी कह देते हैं पंजाबी में। सिंधी में भी अड़े हेडे, अड़े यानी वो मुतवज्जे करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर या भी इसी माना में इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है अय्युहा का लफ्ज़ और अय्यतुहा। अय्युहा और अय्यतुहा ये दो लफ्ज़ हैं। तब मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर इस्तेमाल जो किया जाता है, जो या का लफ्ज़ है इस तरीके से जो मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मर्द होगा तो उसमें या अय्युहा कह सकते हैं, औरत होगी तो या अय्यतुहा, ता के साथ ये इस्तेमाल होता है। इसको हम आगे भी आपके सामने जिक्र करेंगे। ये तीनों चीज़ें या के साथ जो इस्तेमाल हो रही हैं, अय्युहा, अय्यतुहा, ये हुर्फ़ निदा हैं, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम उर्दू में भी अबे के माना भी इस्तेमाल करते हैं, अरे के माने में इस्तेमाल करते हैं, ओए के माने में इस्तेमाल कर लेते हैं और वहाँ पर ये बयान कर रहे होते हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जो उसी तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पर अरबी में कहें तो या खुबैब, या अस्मा, और मुज़क्कर या मुन्नस में। ठीक है, अब अय्युहर रजल, रजुल, अय्यतुहा। अब ये अय्युहर रजुल का मतलब है ए आदमी। ठीक है, अगर किसी बिंत को, लड़की को कहना चाहिए अय्युहल बिंत, अय्युहल बिंत नहीं कहेंगे बल्कि अय्यतुहल बिंत, मुन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। ए लड़की के माना में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये इस दोनों माना में इस तरीके से ये दोनों इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो लिहाजा अब उमूमन क्या है, अय्युहर रजल या अय्युहर रजुल या अय्युहल अय्यतुहल बिंत। अब इसमें या अय्युहल बिंत या अय्यतुहल बिंत इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा किस लिए किया जाता है कि किसी को एक तरफ मुतवज्जे करने के लिए, बात को समझाने के लिए उसको यहाँ पर ये माना इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें ये इस्तेमाल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये हर्फ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अय्युहा या अय्यतुहा, तो ये कलमा उस 1.5% में से है कि जिसके बारे में हमने कहा था कि भाई ये ऐसे हैं कि जो बार बार दोहराए जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये इस्तेमाल होंगे अय्युहा और अय्युहर रजुल या अय्यतुहर बिंत या अय्युहर रजुल या अय्युहल बिंत। इसका माना हम ये उसी तरीके से इस्तेमाल इसको कर रहे होते हैं और उसमें ये इस्तेमाल भी हो रहा होता है। और वहाँ पर माना उसमें किसी को पुकारने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, मर्द को पुकारने के लिए या औरत को पुकारने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एक चीज़ आगे जो लफ्ज़ आ रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया कि अल्लज़ी का या अय्युहल्लज़ीना। अब जो अल्लज़ीना का माना है ये भी उन्हीं लफ्ज़ों में से है कि जो 1.5% में से है, बार बार आएगा। इनके तर्जुमा में आपको बता दूंगा कि अल्लज़ीना के माना क्या है और इसका असल में जुमले के साथ जब आ रहा होता है तो पूरे जुमले को मुखातिब करने के लिए उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसका माना होगा अल्लज़ीना, उसका मुफरद ये आता है जमा, इसका मुफरद आएगा अल्लज़ी। अल्लज़ी माने जो एक मर्द, अल्लज़ीना वो सारे मर्द। अब ये उनकी तरफ मुतवज्जे, कोई पहले मुखातिब कर रहे हैं तो उन सब को मुखातिब करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल्लज़ी एक मर्द के लिए वो जो मर्द है, ठीक है, और अल्लज़ीना वो सब जो मर्द हैं। अब जब मुखातिब कर रहे हैं तो मुखातिब में उमूमन आपको पता है कि वो मर्द भी होते हैं, औरत भी होते हैं, एक भी होती है, ज़्यादा भी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर यह है कि अल्लज़ी एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो एक शख्स। अल्लती एक औरत के लिए इस्तेमाल होता है जो एक मुअन्नस। अल्लाई भी अल्लती की तरह है, ये भी उसी माना में ही इस्तेमाल होती है जो जमा के लिए आ जाती है यहाँ पर कि जो सब मुअन्नस हैं जितने भी हैं उनके लिए। अल्लज़ीना जो आता है वो आता है सब मर्दों के लिए। तो अल्लज़ीना